तो अब हम लोग 2.3 के एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड जो है 0 है। इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग नाम ले लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, इसको नाम भी दे दिया माइनस बी माइनस सी 0। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, अगर हम लोगों ने किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लिया उसका आंसर, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोज लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, पहले रो को दूसरे रो को फिर से दूसरे कॉलम में चेंज करेंगे, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 सी माइनस सी और बी सी 0। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अभी हम लोग पहले रो से दूसरे रो से और तीसरे रो से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो तीनों रो से हम लोग कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 0 ए उसे कॉमन ले लेंगे, प्लस ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी प्लस बी प्लस सी 0। ये इसका आंसर है। तो अभी हम लोग आगे के अगले स्टेप में करते हैं। इन तीनों माइनस को जो मल्टीप्लाई है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो वापस माइनस आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ गया 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो अब ये जो डिटरमिनेंट निकल गया, जो माइनस के अलावा ये जो डिटरमिनेंट है, ये वापस हुई ए के बराबर आ गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट ए के बराबर है। तो हम लोग इसकी जगह ए लिख लेते हैं, माइनस ए। यहाँ पर ए माइनस से दूसरी तरफ आ जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ए प्लस ए को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए उसी तरह इधर छोड़ देंगे और 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 0.2 इज इक्वल टू वापस वही 0 आता है। तो हम लोग ये अभी प्रूव हो गया, हेंस ये अभी प्रूव हो गया, हेंस ये अभी प्रूव हो गया कि ये डिटरमिनेंट ए जो का डिटरमिनेंट था 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ गया 0 के बराबर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रूव किया था, ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए जो है 0 के बराबर प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट को हम लोगों ने इस वैल्यू के बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वेयर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर। तो
अब हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन हम लोग, क्योंकि पहले जो रो में, पहले रो में ए कॉमन है, दूसरे रो में भी बी कॉमन है, तीसरे रो में सी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। ए को पहले रो से, बी को दूसरे रो से, सी को तीसरे रो से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी। तो ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि पहले कॉलम में ए कॉमन है, दूसरे कॉलम में बी कॉमन है, तीसरे कॉलम में बी सी कॉमन है। तो हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। पहले जो कॉलम से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, पहले कॉलम से ए कॉमन ले लेंगे, दूसरे कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी। तो यहाँ पर ये ज़र हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा -1 1 1 +1 -1 1 1 1 -1। तो ये आ गया। अभी हम लोग जो पहला जो दूसरा रो है उसको हम लोग पहले रो में ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो इस दो टर्म को हम लोगों ने ज़ीरो बनाना है, इस वजह से हम लोग दूसरे रो को पहले कॉलम में ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद पहले रो से इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -a 1 1 +1 -1 1 1 1 -1। यहाँ पर हम लोग रो 1 में रो 2 को जमा कर लेंगे। अभी रो 2 को रो 1 में जमा करते हैं, +1 आ जाएगा, -1 प्लस -1, यहाँ पर आ जाएगा +1। तो अब हम लोग जिसका आंसर आता है, इसके आंसर को हम लोग देखते हैं बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस ये कट जाते हैं, 0 हो जाता है, प्लस माइनस सी फिर से इधर प्लस इधर माइनस है, फिर से 0, ये हो जाएगा 2, ये उसी तरह -1 1 1 1 -1। अभी हम लोग आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने से यहाँ पर मैट्रिक्स हो जाएगा 1। तो आगे हल करेंगे। अभी यहाँ पर बच गया 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1, ये जो डिटरमिनेंट बच गया। अभी हम लोग इसको पहले रो के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, बाय रो मतलब बाय रो 1। अभी हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ पर पहला जो है 0 है, मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले रो को कैंसिल कर लेंगे, दूसरे पहले कॉलम को कैंसिल कर, बाकी जो बच जाता है -1 1 1 -1, फिर -0, फिर दूसरे रो और पहले रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा नीचे लिख लेंगे 1 1 1 -1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा +2, पहले रो दूसरे कॉलम को हम लोग इग्नोर कर लेंगे, बाकी जो बच जाता है यहाँ पर लिख लेंगे 1 -1 1 1। ओके, तो अब हम लोग ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये बच जाएगा। यहाँ पर 0 को किसी भी तरह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आता है, 0 को किसी भी तरह के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आता है। तो यहाँ पर 2 + 2 1 1 0, इसको मतलब हल कर लेंगे, 1 1 1
माइनस फॉर्मूले का जाएगा 1 1 ज़र 1 माइनस उसके साथ अपना है, तो आगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 0 0 से कुछ भी नहीं होता है, वही 0 होता है 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर यहाँ पर हो जाएगा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको अपने हम लोग आगे लिखेंगे, तरतीब दे देंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम लोग इंस यहाँ लिख लेते हैं। इंस जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर, ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर है 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये हुआ प्रूफ, ये साबित हो गया।